और प्रभु जी हम हर्षित होकर मगन होकर मैं तुझे दूं। जब हर्षित होकर मगन होकर दोगे तो खुदा तुम्हारे लिए स्तर का झरोखा खोलकर सम्मान करेगा। तो खुदा लेने वाला नहीं है परंतु देने वाला है, देने वाला। हालेलुया। समझ आ रहा? इसके लिए प्रार्थना करो, फिर कहो प्रभु मुझे मेरे घर में मेरे बेटी बेटा को तू प्रभु जी आशीषित कर प्रभु जी, और हमारे रोजी पूंजी में बरकत देते हैं। देखो परमेश्वर ने कैसे आशीष बनाया। ये है प्रार्थना, समझा? हमारे बेटी बेटा को सुरक्षित रख प्रभु, हमारे बिजनेस को सुरक्षित रख प्रभु, हमारे बिजनेस में उन्नति कर प्रभु जी। तब देखो परमेश्वर ने पहले प्रार्थना करो, मन मन में प्रार्थना करो, तब 10 मिनट पहले परमेश्वर का पहले परख के देखो। समझ में आया? प्रार्थना करो, प्रार्थना में सब कुछ संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग मौत से डरते हैं, मुझे बताइए कितने लोग मरने से डरते हैं? मरने से सभी लोग डरते हैं, डरते ना? हाँ, कौन नहीं डरता बताइए? सब लोग मरने से डरते हैं ना? देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे भैया वहीं से भजन सप्ताह 118 अध्याय के 17वां आयत को पढ़ेंगे। भजन सप्ताह 118 के 17 आयत को पढ़े, पढ़ो एक लोग, पढ़िए। तो 16 से पढ़ो, 16 पढ़ो। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। हाँ, आगे। यहोवा के दाहिने हाथ से प्रकाश का काबू। और आगे। मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा। मैं ना मरूंगा परंतु क्या रहूंगा? जीवित रहूंगा। परमेश्वर यहोवा का हाथ पराक्रमी है, जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वो कभी नहीं मरेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। उसका हाथ उसके तुम छत्र छाया में हो, उसके पंखों तले तुम आए हो। परमेश्वर का हर एक रोग बीमारी महामारी से तुम्हें क्या करूंगा? बचाऊंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। भजन सप्ताह 91 में लिखा है ना, मैं तुझे महामारी से रोग से मैं बचाऊंगा नहीं बचाऊंगा? आप कहाँ आए हो? परमेश्वर के पास आए हो, खुदा के पास आए हो ना, तो मौत से मुझे नहीं डरना है। बोलो आमीन। जो व्यक्ति मौत से जिंदा हो के आया है वो तुम्हें मौत देखना ही चाहता, वो तुम्हें आनंद जीवन देना चाहता। हालेलुया। फिर बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? मैं क्या लिखा है? मैं न मरूंगा मैं ना मरूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता। जब मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, किस पे चलूंगा? हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलूंगा तो मैं कभी नहीं मरूंगा और मेरे जीवन में कोई रोग और बीमारी नहीं आए। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से बहुत लोग दूर हो जाते हैं, उसके वचन पर ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। हालेलुया। आज मैं एक टॉपिक और बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों भाइयों। दो व्यक्ति चाहे मसीह के लोग हो और चाहे संसार के लोग हो, ये दो व्यक्ति के घर में कभी खुशहाली नहीं रहती है, दो व्यक्ति के घर में कभी आनंद नहीं रहता है। आज बताना चाहता हूँ कौन कौन व्यक्ति के। जो व्यक्ति चुगली करता है और झूठ बोलता है, क्या करता है? चुगली करता है और झूठ बोलता है। चुगली करता है और झूठ बोलता है, उसके घर में कभी आशीषित नहीं हो सकता है, कभी आनंद जीवन नहीं दे सकता है, कभी सुखी जिंदगी नहीं जी सकता, चाहे मसीह का लोग हो चाहे संसार के लोग हो। हालेलुया। जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, और दूसरा जो अपने मुख से गाली देता है वो कभी आशीष का परवाह नहीं करता, कभी वो आनंद जीवन नहीं जी सकता है। बोलो आमीन, आमीन। आप देख लीजिए, अगर वो सत्य है तो मैं झूठा हूं। आप कहीं भी देखिए, जो व्यक्ति गाली देखता है, चाहे मसीह का लोग हो और जहाँ देता हो, कभी उसका पूरा परिवार कभी सुखी नहीं होगा और वो कभी आनंद नहीं जी सकता। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसके मुंह से गाली निकलती है वो कभी आनंद नहीं रहेगा। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। और जो चुगली करता है, जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, वो भी कभी आनंद जीवन नहीं जीता।
मस्ती का लोग हो और चाहे संसार का। इससे मुझे क्या होना है? दूर होना है। बोलो आमीन। पहला पत्र में लिखा ना, क्या लिखा है? जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। बुलाने वाले को क्या करना है? आमीन, हालेलुया। आज तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमारे जीवन में ये नहीं, बस हम सिर्फ आए और वचन को सुने। वचन को सुनने के बाद जैसे हम निकलते हैं वैसे फिर हमारे जीवन में पुरानी जो चाल चलन है वो हमारे जीवन में काम करने लगती है। हालेलुया। हम कहीं से आश्रित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आमीन। इसलिए हमको इसको बदलना है। बोलो आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो परमेश्वर का तू कभी मरेगा नहीं। आमीन। यहीं पर लिखा है, वचन में लिखेगा। भजन सप्ताह 107 अध्याय के 20वें पद में क्या लिखा है? 107 के 20वें में। हालेलुया। वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है, जिस गड्ढे में से पड़े उसे निकालता है। वह अपने वचनों के द्वारा क्या करता है? उसको चंगा करता है। क्या करता है? चंगा करता है। और जिस गड्ढे में पड़े हो, अपने वचनों के द्वारा क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? क्यों बोल रहे थे? जोर से बोलिए। अपने वचन द्वारा क्या करेगा? मुख से बोलिए, क्या करेगा? जब मेरे अंदर वचन आएगा तो मेरे जीवन में कोई रोग और बीमारी और समस्या नहीं आएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग और बीमारी, जिस गड्ढे में पड़े हैं, गड्ढे का मतलब है कर्ज में पड़े हुए, बोझ में दबे हुए हैं, हालेलुया, वहां से परमेश्वर में उठाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। वहां से निकालेगा परमेश्वर। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह, वहां में लिखा है, मैं राजाओं का प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। आज आप उसके बेटी बेटा हो। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। आज मैं एक वचन डालने चलता हूँ कि मनुष्य की कितनी बड़ी अहमियत होती है लोगों में। अगर आज बताना चाहता हूँ, बनी है, अपना सही है तो माँ बाप